1990s के दशक में शुरू की गई मैनकाइंड फार्मा फाइनली 2023 में अपना आईपीओ लॉन्च करने जा रही है। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि ये जो आईपीओ है वो इस देश का लगभग दूसरा सबसे बड़ा फार्मा आईपीओ होने वाला है और इससे जुड़ी सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनल हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में करेंगे हम फुल एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड फार्मा आईपीओ। तो चलिए बिना एक भी सेकंड गए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम नजर डालेंगे मैनकाइंड फार्मा के की प्रोडक्ट्स के बारे में। इनके की प्रोडक्ट्स है जैसे कि गैसोफास्ट, प्रेगा न्यूज, अनवांटेड 72, मैनफूस कॉन्डम्स जैसे न जाने और भी ज्यादा कितने सारे इनके की प्रोडक्ट्स है जिनकी सेल्स लगातार दबा के होती है। जी हाँ, साथ ही साथ मैनकाइंड फार्मा मेडिसिन, टैबलेट्स और बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही साथ उनकी सेलिंग भी लगातार करती रहती है। वहीं पर इनके सेलिंग के अचीवमेंट के बारे में जान लेंगे तो सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा के पास दो बड़े अचीवमेंट्स है सेल्स के। सबसे पहले तो इनका चौथा पायदान आया है इन डोमेस्टिक सेल्स इन इंडिया, वहीं पर इनका दूसरा पायदान आया है इन फाइनेंशियल 2022 सेल्स वॉल्यूम के अंदर। जी हाँ, यानी कि जो कंपनी है वो टॉप 5 रैंक में आती है इन इंडिया फार्मा कंपनीज में। तो बड़े तरीके से डोमेस्टिक सेल्स भी कर लेते तो सेल्स की वॉल्यूम भी काफी तगड़े नजर आ रहे हैं इंडिया में। तो अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे इसकी आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आईपीओ है वो 25 अप्रैल 2023 को शुरू होगा और 27 अप्रैल 2023 को होने वाला है क्लोज। फेस वैल्यू इसकी ₹1 प्रति शेयर रखी गई है। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात कर लेंगे 1026 रुपए से 1080 रुपए का पर शेयर का प्राइस रखा गया है। एक लॉट में लगभग आपको 13 शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम इसके इश्यू साइज की बात कर लेंगे लगभग 40 करोड़ के आसपास के जो शेयर्स है वो इश्यू किए जाएंगे, यानी कि लगभग 4326.36 करोड़ रुपए जो है वो मैनकाइंड फार्मा पब्लिक से उठाने वाली। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है। पूरा का पूरा ये जो आईपीओ है वो ओएफएस रहने वाला है। वहीं पर आगे चलकर हम इसके रिजर्वेशन के बारे में जान लेंगे तो लगभग क्यूआईबी को 50% की हिस्सेदारी दी गई है। वहीं पर एनआई एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात कर लेंगे 15% तक की यहाँ पर उनको कैटेगरी दी गई है। आगे चलते हुए रिटेलर्स को लगभग 35% के आसपास की हिस्सेदारी देने का निर्णय लिया गया है मैनकाइंड फार्मा के द्वारा। आगे चलते हम इसकी डेट्स के बारे में सबसे पहले नजर डालेंगे तो सबसे पहले द ग्रेट मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ 25 अप्रैल 2023 को शुरू होगा, 27 अप्रैल 2023 को होगा क्लोज। वहीं पर जो अलॉटमेंट है वो आपको 3 मई को ही हो जाएगी। वहीं पर आपको जो रिफंड्स है वो 4 मई को हो जाएंगे। वहीं पर आपका जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 5 मई 2023 तक। वहीं पर जो लिस्टिंग है मैनकाइंड फार्मा की वो आपको 8 मई 2023 को होने वाली है। जी हाँ, यानी कि 8 मई को होने वाली है मैनकाइंड फार्मा के स्टॉक की लिस्टिंग। आगे चलकर हम नजर डालेंगे इसके लॉट साइजेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप मिनिमम अगर एक लॉट खरीदते हो इस आईपीओ में तो लगभग 13 शेयर्स आपको मिलेंगे, लगभग 14,040 रुपए के आसपास। वहीं पर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 14 लॉट्स खरीद सकते हो, 182 शेयर्स। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,96,560 रुपीज की कर सकते हैं। वहीं पर अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे इसके हाल फिलहाल के जीएमपी के बारे में। जी हाँ, हाल फिलहाल आज का जीएमपी इसका मैनकाइंड फार्मा का चल रहा है 74.00 रुपीज का। अगर हम ऐसे देखने जाएंगे तो जीएमपी ग्रे मार्केट का प्रीमियम इसका काफी तगड़ा नजर हमें दिखाई दे रहा है। 74 रुपीज काफी बढ़िया बात होती है किसी भी आईपीओ के लिए। आगे चलकर हम नजर डालेंगे इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस पर तो लगभग 1154 रुपीज की इसकी एस्टिमेटेड प्राइस दी गई है। लगभग 6.85% उसके प्राइस बैंड से ऊपर हमें दिखा रहा है। तो अगर हम प्राइस बैंड के मुताबिक देखेंगे 1026 से 1080 रुपए के मुताबिक ये काफी हमें बढ़िया शो कर रहा है। जीएमपी के मुताबिक 1150 रुपए के ऊपर की इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस बता रही है, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। आगे चलकर इस वीडियो में हम इसके नजर डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आखिर कैसा कर रही है मैनकाइंड फार्मा परफॉर्मेंस अपने फाइनेंशियल्स में। तो सबसे पहले अगर हम टोटल एसेट्स के बारे में बात कर लेंगे 5070 करोड़ रुपीस के आसपास के इसके टोटल एसेट्स रहे 31 मार्च 2020 में। वहीं पर 2021 की बात कर लेंगे 6370 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। वहीं पर 31 मार्च 2022 में 9150 करोड़ रुपए के आसपास के इसके टोटल एसेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि ओवरऑल देखेंगे पिछले 3 साल में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है 2021-22 में। वहीं पर अगर हम रेवेन्यू के बारे में बात कर लेंगे 5970 करोड़ रुपए के आसपास के इसके 2020 में रेवेन्यू रही है।
6,380 करोड़ रुपए के आसपास के 2021 में इसकी टोटल रेवेन्यू रही है। वहीं पर 2022 में 7,977 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू रही है। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे पिछले 3 साल में रेवेन्यू में इजाफा जारी रहा है। वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेंगे 1,056 करोड़ 2020 में, 1,260 करोड़ 2021 में। वहीं पर 2022 में 1,452 यानी कि 1,452 करोड़ रुपए के आसपास का इसका प्रॉफिट रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो इजाफा लगातार देखा जा रहा है पिछले 3 सालों में। नेटवर्थ के बारे में बात कर लेंगे 3,480 करोड़ 2020 में। वहीं पर 2021 में 4,722 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ रही है। वहीं पर आखिर में देखेंगे 2022 में 6,195 यानी कि 6,155 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी नेटवर्थ रही है। आगे चलते हम डालेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में। 3,436 करोड़ रुपए के आसपास के इसके रिजर्व्स थे। इजाफा के साथ होते होते 2022 में हो गए 6,106.6 करोड़ रुपए के। वहीं पर अगर हम टोटल बोरिंग के बारे में बात करेंगे 126 करोड़ में 2020 में, 2021 में 234 करोड़, 234 करोड़। वहीं पर आखिर में 168 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो कि काफी बढ़िया बात है। बोरोइंग के तो बढ़ रही है, लेकिन इनके जो रिजर्व्स है उसमें भी इजाफा देखा गया, तो उस हिसाब से बोरोइंग ठीक ठाक हमें नजर आ रही है। तो अगर हम इस हिसाब से देखने जाएंगे पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स एक ही बार में, तो ओवरऑल देखेंगे तो एसेट्स में इजाफा, रेवेन्यू में इजाफा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ, रिजर्व्स, टोटल बोरिंग सब कुछ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन देखी कहीं जा रही हो, सब कुछ काफी बढ़िया तरीके से स्मूथली इस कंपनी का बीत रहा है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो अब आता है फाइनल डिसीजन इस आईपीओ को लेकर। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा वेट करेंगे, 27 अप्रैल के जीएमपी तक नजर डाल लेंगे, आखिर जीएमपी कौन सा है, उसी के बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहीं पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया, फंडामेंटल्स भी इस कंपनी के काफी बढ़िया में नजर आ रहे हैं। आईपीओ भी काफी शानदार होने वाला है। दूसरा, इस देश का सबसे बड़ा बिगेस्ट फार्मा आईपीओ होने वाला है, सेकंड बिगेस्ट आईपीओ। प्राइस बैंड भी काफी बढ़िया है, 1,080 रुपए तक का इसका प्राइस बैंड है। एस्टिमेटेड अगर हम इसकी लिस्टिंग प्राइस देख लेंगे लगभग 1,150 रुपए के ऊपर की बता रही है जीएमपी के मुताबिक, जो कि उसके प्राइस बैंड से 6% ऊपर बता रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो अगर आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हाल फिलहाल का जीएमपी काफी बढ़िया है। वहीं पर अगर आप लास्ट डे के जीएमपी को देख के अप्लाई करोगे तो काफी स्मूथ आपके लिए रहने वाला है। वहीं पर लॉन्ग टर्म के लिए मैनकाइंड फार्मा काफी बढ़िया कंपनी हमें नजर आ रही है। तो खैर कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में देखिए हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।